हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसपीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जिस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के अनुसार हाई कोर्ट को सुनवाई पूरी होने के बाद अधिकतम कितने समय के भीतर फैसला सुना देना चाहिए? ए 15 दिन, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 1 महीने। आंसर हो जाएगा बी 3 महीने। आंसर हो जाएगा 3 महीने। मुख्य बिंदु देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देरी को रोकने के लिए निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट सुनवाई पूरी करने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सत्ता संतुलन के लिए किस नए फार्मूले पर विचार किया जा रहा है? ए 2 मुख्यमंत्री, बी रोटेशन मुख्यमंत्री, सी 4 नए उप मुख्यमंत्री, डी जो है कोई बदलाव नहीं। आंसर हो जाएगा सी 4 नए मुख्यमंत्री। आंसर हो जाएगा 4 नए मुख्यमंत्री। मुख्य बिंदु देखते हैं। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान 4 नए मुख्यमंत्री बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह योजना किस राज्य में से संबंधित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पंजाब। आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मुख्य बिंदु देखते हैं। पश्चिम बंगाल की इस योजना में पुरुषों के बैंक खातों में महिलाओं के लिए आवंटित राशि जाने के कारण फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत और पूर्वी भारत के विभिन्न हिस्सों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने से कुल कितने मौतें दर्ज की गई है? ये 12, बी 18, सी 21, डी जो है 28। आंसर हो जाएगा डी 28। आंसर हो जाएगा 28। मुख्य बिंदु देखते हैं। पिछले 28 घंटों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार बिजली गिरने और भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में 28 लोगों की जान चली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम विभाग IMD के अनुसार केरल में मानसून के कब तक दस्तक देने की संभावना है? ए 5 जून, बी 30 से 31 मई, सी जो है कि 15 जून, डी 10 जून। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 30 से 31 मई। आंसर हो जाएगा 30 से 31 मई। मुख्य बिंदु देखते हैं। मानसून के 30 से 31 मई के आसपास केरल पहुंचने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पतालों में सी सेक्शन सीजेरियन डिलीवरी की दर किस राज्य में सबसे अधिक 88% पाई गई है? ये तमिलनाडु, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू और कश्मीर। आंसर हो जाएगा सी यानी कि पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मुख्य बिंदु देखते हैं। पश्चिम बंगाल के निजी अस्पतालों में सी सेक्शन का अनुपात सबसे अधिक 88.1% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना लाभ देने का निर्णय लिया गया है? ए 2.11 लाख करोड़ रुपये, बी 1.50 लाख करोड़ रुपये, सी 4.30 लाख करोड़ रुपये, डी जो है कि 87,416 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2.11 लाख करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा 2.11 लाख करोड़ रुपये। मुख्य बिंदु देखते हैं। RBI ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित और पारदर्शी बनाने के लिए किस बोर्ड्स ने ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली पर जोर दिया है? ए ICSC, बी UP बोर्ड, सी NIOS, डी CBSE। आंसर हो जाएगा डी CBSE।
आंसर हो जाएगा CBSE। मुख्य बिंदु देखते हैं, CBSE ने मूल्यांकन में मानवीय त्रुटियों को कम करने और इसे अधिक सुरक्षित बनाने के लिए OSM अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 226 के दूसरे क्लासिफाइड में शुभमन गिल ने मुंबई इंडियन के खिलाफ कितने रन बनाए? A 129 रन, 100 रन, C 85 रन, D 144 रन। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 129 रन। आंसर हो जाएगा 129 रन। मुख्य बिंदु देखते हैं, शुभमन गिल ने 60 के 2 में 129 रन बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? ये पहला, बी दूसरा, सी जो है पाँचवा, डी 10वां। आंसर हो जाएगा सी 5वां। आंसर हो जाएगा 5वां। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तानी जासूस को राजस्थान के किस सीमावर्ती जिले से गिरफ्तार किया गया? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी जो है बाड़मेर, डी श्री गंगानगर। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बीकानेर। आंसर हो जाएगा बीकानेर नहीं, बी। आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर। आंसर हो जाएगा जैसलमेर। मुख्य बिंदु देखते हैं, जैसलमेर से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही सप्ताह में किस राज्य के गिर वन क्षेत्र में 8 एशियन शेर शावकों की मृत्यु हुई? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। आंसर हो जाएगा डी गुजरात। आंसर हो जाएगा डी गुजरात। मुख्य बिंदु देखते हैं, गिर वन क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर 8 शेर शावकों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटेल भारत के किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए के निवेश से 3D SG चिप सबस्ट्रेट यूनिट स्थापित करेगी? ये कर्नाटक, बी ओडिशा, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा बी यानी कि ओडिशा। आंसर हो जाएगा ओडिशा। मुख्य बिंदु देखते हैं, ओडिशा में यह उन्नत सुविधाएं स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICET पहल किन 2 देशों के बीच सहयोग का ढांचा है? ए भारत, बी भारत और फ्रांस, सी जो है भारत और अमेरिका, डी जो है भारत और जापान। आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत और फ्रांस। आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। मुख्य बिंदु देखते हैं, ICET भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग का ढांचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी भंडारी योजना में कौन सी अनियमितताएं पाई गई है? ये पुरुषों को लाभार्थी बनाया गया है, बी बच्चों के नाम पर पंजीकरण, सी केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ, डी योजना का पूरी तरह से बंद होना। आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुरुषों को लाभार्थी बनाया गया है। आंसर हो जाएगा पुरुषों को लाभार्थी बनाया गया। मुख्य उद्देश्य क्या योजना में पुरुषों को के खाते में जुड़े पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NFHS 5 के अनुसार वैवाहिक हिंसा के दर में क्या परिवर्तन हुआ है? ए भारी वृद्धि हुई है, बी कोई परिवर्तन नहीं है, सी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, डी इसमें गिरावट आई है 31.2% से 29.3%। आंसर हो जाएगा डी यानी कि इसमें गिरावट आई है 31.2% से 29.3%। आंसर हो जाएगा इसमें गिरावट आई है 31.2% से 29.3%। मुख्य बिंदु देखते हैं, NFHS 5 के अनुसार वैवाहिक हिंसा में गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 से 23 महीने के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के कौन सा राज्य 90.6% के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में है? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर हो जाएगा ए यानी कि
ए यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा। मुख्य बिंदु देखते हैं। उड़ीसा की पूर्ण टीकाकरण 90.6% है रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्ची शराब पीने से 18 लोगों की मौत महाराष्ट्र के किस शहर में हुई? ए मुंबई, बी ठाणे, सी पुणे, डी नागपुर। आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुणे। आंसर हो जाएगा पुणे। मुख्य बिंदु देखते हैं। पुणे यह घटना सामने आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आगामी 100 दिनों का एजेंडा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होगा? ए चुनाव प्रचार पर, बी मंत्रालयों का कामकाज और सुधार पर, सी विदेश यात्रा, डी केवल अंतरिक्ष मिशन। आंसर हो जाएगा बी यानी मंत्रालयों का कामकाज और सुधार। आंसर हो जाएगा मंत्रालयों का कामकाज और सुधार। मुख्य बिंदु देखते हैं। 100 दिनों का एजेंडा मंत्रालयों के कामकाज और सुधार पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए। दहेज उत्पीड़न मामले में किस अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है? ए स्थानीय निवासी, बी छात्र, सी वरिष्ठ नागरिक, डी NRI। आंसर हो जाएगा डी NRI। आंसर हो जाएगा NRI। मुख्य बिंदु देखते हैं। जांच में सहयोग न करने वाले NRI अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है।